हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विम प्लास्ट लिमिटेड के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ठीक है, तो ये एक व्यूअर है और उनका निकेश जी, उनका ये डिमांड था कि इस पर एक विम प्लास्ट पे एक वीडियो बनाया जाए, रिव्यू किया जाए, तो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो जितने लोग इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली शेयर कैसा है मेरे तरफ से, जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। और ऊपर से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ विम प्लास्ट का। पहले इसका हम विकीपीडिया देख लेते हैं, फिर बाद में बाकी सारी डिटेल देख लेंगे। ठीक है, तो विम प्लास्ट का सबसे पहले विकीपीडिया इसके बारे में क्या बता रहा है। आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी का काम काज क्या है, बिजनेस क्या है। तो कंपनी का काम है इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स। प्लास्टिक की चीज़ें बनाती है, वाइड प्रोडक्ट रेंज है इसका अंडर सेलो ब्रांड के अंदर। और द कंपनी हैज़ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज इंक्लूडिंग प्लास्टिक हाउसवेयर, स्टील हाउसवेयर, ग्लासवेयर, ओपालवेयर और मेलामाइन किचन अप्लायंस और मोल्डेड फर्नीचर, एयर कूलर एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम। और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं उसका वेबसाइट, और वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो वेबसाइट पे इसके सारे प्रोडक्ट किस टाइप के हैं यहाँ पर आपको देखने मिलता है। ये सब एक एडवर्टाइज, उनका ही एडवर्टाइज है। और ये प्रोडक्ट रेंज है, सेलो के अंडर में है, सारे सब में सेलो लिखा हुआ है। फर्नीचर है, पैलेट्स है, और जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। और चेयर है, और यहाँ पर कंफर्ट कलेक्शन, जो कुछ है यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। आप पढ़ भी सकते हो कम्प्लीटली, लेकिन हमको देख के भी पता चल जाता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो इस टाइप के फर्नीचर ये बनाती है। ठीक है, तो मेन बिजनेस इनका यही है। और न्यू प्रोडक्ट कौन से अराइव होने वाले हैं, किस टाइप के, तो देखो सभी टाइप के ये नए नए इनोवेशन भी करते हैं, प्रोडक्ट भी लाते हैं, डिज़ाइंस अच्छे लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके नए आने वाले प्रोडक्ट है, नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और ये डस्टबिन बॉक्स भी है। ठीक है, और ये इस टाइप के चेयर्स वगैरह तो ज़्यादा है इसके पास। और नॉवेल्टी कॉम्पैक्ट मोगली, इस टाइप का कुछ रखने वाला सामान, रखने की चीज़ें बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सब ये कंपनी बनाती है, ये इसका बिजनेस है। और ये बेस्ट सेलर में इसके ये प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते हैं। और ये इनका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है नीचे सभी। ठीक है, तो ये सब कंपनी का मेन बिजनेस है। और ये कंपनी कैसी है, इसका शेयर कैसा है, ये हमको जानना है, देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये कंपनी के बारे में एक बार बता देता हूँ। ये जो विमप्लास का जो प्राइस अभी चल रहा है 357 का BSE पे हम मनी कंट्रोल पे देख रहे हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल देख लेंगे। तो अभी इसका 357 यानी 15 जुलाई का प्राइस चल रहा है। और ये 335 के लो से थोड़ा नज़दीक है, और लो कभी टच किया ये भी हम देखेंगे। 625 से ये अभी 357 पे है, यानी अभी काफ़ी गिरा है। 625 से लगभग ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 50% तो नहीं, लेकिन 50% से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये इतना गिर चुका है, ये शेयर 40-45% तो लगभग गिर चुका है। और अभी इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके फाइनेंशियल वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ कि ये शेयर मेरे वॉच लिस्ट में था, इसको मैं देख रहा था ऑलरेडी, मुझे काफ़ी टाइम पहले लेना था। तो इसको मैंने, देखो ये मेरा लिस्ट है, इसमें ये सारी शीट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में शेयर्स पड़े हैं जो ग्रीन हो चुके हैं, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। इसके आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे शेयर्स मैंने लाइफ में लिए हुए हैं, और इसमें से मैंने प्रॉफिट करके दिखाया है। तो उसमें से ये जो विमप्लास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये विमप्लास्ट। और विमप्लास्ट को मैंने देख रहा था तब ये 388 का था। मैंने इसको हाईलाइट करके रखा था कि इसको मुझे लेना है और इसमें से प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो
मैं कौन से भाव पे लेता हूँ, कौन से भाव पे सेल करता हूँ, सभी चीज़ें यहाँ पर डालता हूँ। और कितना परसेंटेज हर एक में प्रॉफिट लेता हूँ वो परसेंटेज यहाँ पर डालता हूँ। अमाउंट वगैरह जो भी प्रॉफिट होता है ये एक्चुअली चीज़ें वो मेरे लिए होती है, आपके लिए नहीं होती है, क्योंकि हर एक का अपना अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है कि कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो हर एक का अपने अपने हिसाब से। लेकिन मेन होता है मैं परफॉर्मेंस पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल अच्छा खासा बना उससे उससे ही बनता है, ठीक है। तो फिलहाल आदत है ये चीज़ की मेंटेन रखता हूँ, रिकॉर्ड जो भी है, और वही रिकॉर्ड मैं अपने लिए, खुद के लिए भी और लोगों को सिखाने के लिए भी ये यूट्यूब पे डालता हूँ। तो विमप्लास्ट मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होता अगर मैं इसको खरीदता तो, लेकिन वो टाइम पे मुझे लेने नहीं मिला। ऑलरेडी जो भी शेयर्स खरीदे, जैसे कि ये जो येलो किए हैं अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, ठीक है। जो लेना था वो उसको मैं थोड़ा अलग कलर्स करके रखा है, ये ब्लू कलर करके रखा है। तो ये चीज़ के वजह से बहुत सारे शेयर्स मेरे लेने के इसमें थे, लेकिन फ़िलहाल मार्केट कंटिन्यूसली काफ़ी जो गिरा है उससे काफ़ी शेयर्स अभी भी अटके हुए हैं पोर्टफोलियो में। तो वो जल्दी जल्दी जैसे ही प्रॉफिट देंगे तो नए नए शेयर्स और ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं करते रहता हूँ, ये खुद के रिकॉर्ड के लिए भी होते हैं और लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन खुद प्रॉफिटेबल होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और खुद वो चीज़ करके दिखाना, लोग आके बता के जाएंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको करके दिखाते हो, ठीक है। तो जिस तरीके की आपको पसंद है, जो जिस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल आपको सिखाता है दिखाता है वो आप पर डिपेंड है, लेकिन मैं यहाँ पर खुद भी करके दिखाता हूँ और खुद का रिकॉर्ड बना के रखता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका फिलहाल देखो, अभी भी मुझे सस्ते भाव पे दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हैं, जब तक वो नहीं निकलते एक एक करके, तब तक नए स्टॉक में जल्दी ऐड नहीं करूँगा। और जब भी ऐड करूँगा तो सारी चीज़ें मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो बताता ही हूँ, और बाकी आपके लिए तो यूट्यूब पे वो आएगा ही जब भी मैं कोई नया शेयर खरीदूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ देख लो, 6 के स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेड 0 है, ठीक है। और यानी स्ट्रेंथ में बताया कि इसका फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, ये एक चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है, इसी वजह से मैं इसको अच्छे से हाईलाइट वगैरह करके रखा था कि ये अच्छा है। और डिक्लाइन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता है क्वार्टरली, ये रिजल्ट्स कभी भी कैसे होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी ये क्वार्टर में ज़्यादा हो गया, कभी अगले क्वार्टर में कम हो गया, तो ये होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो इसका पी काफ़ी सस्ता आ रहा है, इसके जो सेक्टर पीस है तो ये भी एक चीज़ अच्छी है, और थ्रेट नहीं है कंपनी में, डरने की बात नहीं है। और 500 करोड़ के अंदर की कंपनी है, 400 करोड़ की है, 428 करोड़ की, काफ़ी अच्छी है। और जो कम कैपिटल वाली, मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज होती है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी होने के ज़्यादा चांसेस होते, अगर उसका सेल्स वगैरह सभी कुछ अच्छा है तो, ठीक है। तो और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी देती है, देखो कंपनी छोटी भी होती है फिर भी कंपनी आपको डिविडेंड देती है, ये भी एक बात अच्छी होती है कि आपके साथ प्रॉफिट भी शेयर किया जा रहा है, कंपनी आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रही है, ठीक है। 2-2.5% आपको ऐसे ही बैंक अकाउंट में मिलते जाएंगे, प्लस ये शेयर बढ़ेगा तो उसका भी आपको शेयर का एप्रिसिएशन की वजह से, शेयर बढ़ने की वजह से आपको आपका कैपिटल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इसका जो पीबी रेशियो आ रहा है ये 1 का आ रहा है, तो ये भी अच्छा होता है। बुक वैल्यू भी अच्छा है, बुक वैल्यू यानी नेट असेट होता है, कंपनी के पास असेट अच्छा है, लायबिलिटी के मुकाबले असेट ज़्यादा आ रहा है, तो ये चीज़ अच्छी होती है। ईपीएस भी इसका अच्छा है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनी अर्न कितना कर रही है, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। फेस वैल्यू 10 का ही यानी स्प्लिट होना बाकी है कंपनी में और शेयर प्राइस में। और यहाँ पर इसके 1 साल के चार्ट देखेंगे तो 1 साल में कंपनी ने एक बार ये डिविडेंड देखो 5 रुपये का डिविडेंड दिया था 29 जुलाई को 2021 में। और ये शेयर देखो कहाँ से गिरते आया, मतलब यही है वो हाई जो लगभग 1 साल पहले इसने हाई से ये काफ़ी गिरते गिरते आया हुआ है, अभी ये लो पे चल रहा है तो काफ़ी गिरा है ये। और अभी रिसेंटली इसने जो लो हमने देखा वो लो मार के अभी थोड़ा सा ऊपर साइड आया है, ठीक है। तो और 1 साल में काफ़ी ये गिरावट में देखने मिला है, और 5 साल में भी काफ़ी गिरा हुआ हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 साल पहले इसका जो प्राइस था लगभग 1550 रुपये था, ठीक है, 1565 रुपया था हाई इसका, वहाँ से ये काफ़ी डाउन साइड आया है
और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो कंपनी ने काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिए हैं। लगभग ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 20 साल में ये कंपनी ने देखो कितने का भाव था, लगभग 22-23 का, 17 का भी भाव यहाँ पर नज़र आया, 12-13 का भी भाव नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ये कंपनी ने 12-13 का भाव का आपका बन जाता है 1600 रुपये, यानी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। आप जितनी क्वांटिटीज़ खरीद के देखोगे, मतलब अंदाज़ा कैलकुलेशन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अगर वो टाइम पे होते तो क्या होता। लेकिन एक सही टाइम एक होता है कि वहाँ पर निकल जाना चाहिए, और जो नहीं निकलता उनको फिर इस तरीके के दिन देखने मिलते हैं कि फिर से गिरावट देखने मिलती है। तो ये भी हम चीज़ें देखेंगे कि यार ये 2017 में क्यों गिरा, ठीक है। 2017 में ही इसका हाई था, फिर 2018 के बाद ये 2017 में ही जून के बाद, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ 2017, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या बात हुई, क्या अचानक में क्या इसमें आया, तो जिसकी वजह से शेयर गिरा है। और यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस देख लो, प्राइस एंड वॉल्यूम, तो कंटिन्यूसली 3 साल से यहाँ पर लॉस ही नज़र आ रहा है। और ये विमप्लास कंसोलिडेटेड मार्च सेल्स यहाँ पर बता रहे डाउन, बता रहे 7.5% से ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर से अभी के ईयर में ये गिरा हुआ है इसका भाव। और यहाँ पर हम नीचे इसके फाइनेंशियल देखेंगे, और फुल फाइनेंशियल और जगह से देखेंगे, स्क्रीनर से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करेंगे। तो रेवेन्यू देख लो कंटिन्यूसली थोड़ा गिरते ही आया है, थोड़ा थोड़ा करके गिरते आया है, फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ भी नज़र आया 2022 में। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन ही दिखा है। तो फिलहाल अप एंड डाउन आते गया है एवरी ईयर में। और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है फिलहाल। प्रमोटर ने अच्छी खासी होल्डिंग खुद के पास रखी है, 63% की होल्डिंग तो खुद के पास है। पब्लिक ने भी 33% इन्वेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा है। और म्यूचुअल फंड, ये डीआईएस जो है पूरा कम्प्लीटली म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 3-4.5% तक तो लगभग डीआईएस यानी म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। एक ही म्यूचुअल फंड है जिसने पैसा लगाया है, और ज़्यादा लगा दिया है 3-3.5%, लेकिन उस हिसाब से उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो दिख रहा है हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनर पे भी डेटा दिखा देता हूँ, और साथ में हम कंपेयर भी करेंगे क्यों वो ग्राफ वाइज क्यों गिरा था, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो रिटर्न आरओसी ये भी देख लो 12% है, यानी कंपनी का जो कैपिटल है, जो डेट कैपिटल है और इक्विटी कैपिटल है, उस पर ये 12% का रिटर्न दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पे ये 8-8.5% का रिटर्न जनरेट कर रही है, ये भी एक चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिटर्न्स अच्छे हैं इसके, नेगेटिव तो नहीं है। पॉजिटिव चीज़ों में यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी पे कर्जा कम है, या थोड़ा बहुत होगा या नहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्जा कितना है, और इसका बुक वैल्यू भी अच्छा है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे ऐसा बता रहा है। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है इसका। और लेकिन कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम है बता रहे हो, लास्ट 5 साल से हमने देख लिया वैसे। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी रिटर्न्स 10.19 आ रहा है लास्ट 3 साल से। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बता रहा है 3 साल के अंदर, 6-6.5% के प्रमोटर ने शेयर्स बेच दिए हैं, ठीक है। 6.25% तक तो शेयर्स बेच दिए हैं प्रमोटर ने, तो ये एक चीज़ ख़राब चीज़ बता रही है, ठीक है। और ये पीयर कंपैरिजन में सबसे लास्ट नंबर पे आ रहा है ये शेयर, ठीक है। और क्योंकि इसका पी भी देख लो, लेकिन ये सस्ता वाला पी वाला ये शेयर है, और मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये काउंट होता है, तो मार्केट कैपिटल में सबसे नीचे यही है, ठीक है। और डिविडेंड में सबसे ज़्यादा देने वाली भी कंपनी ये है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और नीचे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो कंटिन्यूसली किस तरीके के रिजल्ट्स रहे। तो स्टार्टिंग में क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट्स आते थे, फिर उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स कम हुए, फिर बीच में जून 2020 में कोविड के रीज़न हम देख सकते हैं। और उसके बाद देखो अच्छा खासा सेल्स अच्छा मिला है, ठीक है, सेल्स अच्छा हुआ है, और कभी कम ज़्यादा तो होता ही है। और
मेन चीज़ हमको देखना है कि प्रॉफिट कर रही थी कि नहीं। तो प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट तो अच्छा ही कर रही थी कंपनी, लगभग 20-21% का तो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, कभी कभी बीच में कम हुआ है। और अदर इनकम भी कंपनी को मिल रहा है थोड़ा बहुत, 2-3 करोड़ का, तो 3 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर देखने मिल रहा है। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं पे कर रही है, यानी कंपनी पे कर्जा यहाँ पर फिलहाल नहीं होगा, इस वजह से होता है, ठीक है, यह बहुत कम होगा। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट मार्च में किया है, मार्च 2022 में क्वार्टरली, तो अच्छा ही प्रॉफिट है। कंपनी प्रॉफिट करना इम्पोर्टेंट होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस में कम्प्लीटली 2011 से लेके 2022 तक, यानी लगभग 11 साल का यहाँ पर रिजल्ट्स आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कि सेल्स में बढ़त आती जा रही है, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते जा रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पर घटते हुए नज़र आ रहा है सेल्स थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ की वजह से थोड़ा सा खराबी हुआ है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सेल्स फिर से अप मारा है, और इसके वजह से और ऊपर जाएगा तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस देखो काफ़ी कंट्रोल में रहे, मतलब एक ही रेंज में रहे, तो क्योंकि उसके वजह से 20-21% के प्रॉफिट तो मिनिमम मेंटेन रखा है उन लोग ने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। और यहाँ पर ये इंटरेस्ट देखो, यहाँ पर भी ज़ीरो बता रहा है, तो हम इसका कर्जा देखेंगे कि ऑलरेडी कंपनी पे कर्जा कितना है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी ने 35 करोड़ का किया है, लास्ट ईयर में 32 किया था, उसके पहले 45 करोड़ का किया था। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, 40 के ऊपर ही मोस्ट ऑफ टाइम किया है, या 30 के ऊपर कर रहा था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था। और यहाँ पर मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, देखो 2017 में कोई ऐसी खराबी यहाँ पर देखने नहीं मिल रही थी, जैसे हमने वो शेयर में यहाँ पर आपको गिरावट देखने मिली थी, तो गिरावट के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी कि यार 2017 में सडनली जून के बाद ये शेयर काफ़ी गिरा, और ये 2020 तक तो ये पूरा गिर के लगभग ये बन गया था देखो 211 का, यानी 1600 से डायरेक्ट 211, यानी जिसका ये यहाँ पर जिसने लालच में आके या ऐसे शेयर को भागते हुए देख के किसी ने शेयर्स खरीदे हैं, तो बेचारा काफ़ी डूब गया होगा, क्योंकि 211 रुपये का शेयर बन गया था। और ये काफ़ी 2-3 साल गिरा कंटिन्यू, 2017 से 2020 तक कंटिन्यू 2-3 साल तक गिरा। तो ये होता है शेयर मार्केट, इतना इजीली मत लो। बहुत लोगों को लगता है कि हमको सब आ गया, लेकिन नॉलेज आपको कम है, ये याद रखना कभी भी, क्योंकि आपको नॉलेज लेना भी नहीं पसंद करते, तो नॉलेज लिया करो, देखा करो वीडियोस बहुत सारे, जो भी ज्ञान आपको बांट रहा है तो वो उनसे लिया करो, देखो समझो, फिर बाद में डिसाइड करो कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो 17% है, और इस वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना है कि ये जो प्रॉफिट है थोड़ा सा ही कम हुआ, लेकिन फिर भी शेयर गिरा है, उसके बाद भी थोड़ा सा गिरा, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा हुआ। तो कोई कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ें जस्ट रिजल्ट पे नहीं होती है, तो कभी कभी करेक्शन आ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है ना शेयर, तो कभी ना कभी उसका जो वैल्यूएशन बढ़ जाता है, ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ जाता है, उसका पी बढ़ जाता है, सभी सब कुछ बढ़ जाता है, तो स्टॉक कहीं ना कहीं जाके करेक्ट होता है। तो आपको सही टाइम पे निकलना आना भी चाहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, जो भी प्रॉफिट कमाया वो निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं भी मेरे जो पुराने वीडियोज़ डालता हूँ, मैंने लॉन्ग टर्म में कितना टाइम होल्ड किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उससे ये सीख होती है, आपको सीखना चाहिए उससे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए डालता हूँ, और मेरे रिकॉर्ड के लिए भी डालता हूँ। तो आपको आप मुझे कभी कभी लगता है कि आपको सब आता है, तो सब आता है तो जस्ट आप प्रॉफिट कंटिन्यू करते रहो, और यूट्यूब पे फिर ध्यान मत दो, फिर करते ही रहो, दिखाओ, प्रॉफिट करो, और आप भी अगर आपके पास ज्ञान है तो बांटा करो, ठीक है। तो ये चीज़ करो। और फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके जो लोन है कंटिन्यूसली कुछ भी नहीं था, जस्ट यहाँ पर 2021 में 1 करोड़ और 2022 में भी 1 करोड़, तो ये भी कंपनी ने दे दिया होगा। तो 1 करोड़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा लिया था, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर रिजर्व में भी अच्छा खासा पैसा है, 401 करोड़ का, ठीक है। तो कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे जस्ट ये बताना है कि शेयर का प्राइस काफ़ी गिरा है, लेकिन फिर भी शेयर मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये मेरे
नज़र में था, क्योंकि मैं गिरावट में ही लेता हूँ। बाय ऑन डिप आपने कभी ज़िंदगी में बड़े इन्वेस्टर से सुना रहेगा, कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर यही चीख चीख के बोलता है। इवन वॉरेन बफेट बोलेगा, राकेश झुनझुनवाला बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, यहाँ पर यही बोलेंगे कि बाय ऑन डिप। डिप जब कंपनी का अच्छे शेयर्स का डिप में मिल रही है, सस्ते भाव पे मिल रही है, तब खरीदो तब खरीदो। लेकिन आप उल्टा करते हो, आप लोग 1600 पे खरीदोगे, आप लोग और बड़े भाव पे खरीद लोगे, और जब गिरेगा तब उसको कंपनी को गालियाँ दोगे, मैनेजमेंट ख़राब, ये ख़राब, वो ख़राब, ये सब चोर है, सब ये है वो है, और शेयर को नाम देके, जैसे कि आपको दुनिया का नॉलेज आ चुका है। ठीक है, तो आप में तो मेन चीज़ है कि मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया, हमको सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा से आपको गलत प्रूव करेगा कि आप गलत हो, ऑलवेज गलत ही प्रूव हो जाओगे। इसीलिए जैसा मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से चलो। मार्केट गिरता है तो खरीदो, बढ़ता है तो बेचो। मैं तो यही करता हूँ। मैं ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के कभी किसी भी शेयर के बारे में नहीं बताता। ये मल्टीबैगर लेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे, 2 महीने में, ये सारी चीज़ें जो बोलने वाले और उनके बहकाव में आके आपने बहुत सारे शेयर्स में अभी तक तो पैसे डाले रहेंगे। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक चैनल तो सही से चीज़ें बताए, खुद भी प्रॉफिट करे और खुद के प्रॉफिट भी परफॉर्मेंस शेयर करे, मुझे प्रॉफिट दिखाना। क्योंकि कोई कोई करोड़ों का प्रॉफिट भी दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे होते हैं करोड़ों के प्रॉफिट, और उनका इन्वेस्टमेंट, खुद का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ही होता है। वो करोड़ का इन्वेस्ट करके ही करोड़ कमाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ऑप्शन और इंट्राडे वगैरह करके कर लेते, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हेवी होता है और रिस्क भी हेवी होता है। ठीक है, और वो भी रियल भी होता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो झूठ होता है, कि वो सारी चीज़ें सच होती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ उसी ने कमाया है जिसने लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अच्छे अच्छे शेयर्स की लेके रखी है और सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है। इवन वॉरेन बफेट देखोगे, या फिर राकेश झुनझुनवाला, या विजय केडिया, या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने सही टाइम पे जब मार्केट में अच्छे शेयर्स गिरे हुए तब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदते गए और फिर उसको काफ़ी टाइम तक होल्ड किया। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न लिया और एक सही टाइम पे निकले भी है ये लोग। ऐसा नहीं कि यार वो कभी निकले नहीं, कोई कोई शेयर्स में नहीं निकलते। जो काफ़ी स्ट्रांग होता है वो शेयर, उसके सब कुछ सही से देखना चाहिए हमको। तो सब कुछ स्ट्रांग होता है उसके अंदर, मैनेजमेंट सही होता है, सब कुछ सही होता है, तो वैसे शेयर में लोग और भी लॉन्ग करते हैं, थोड़ा बहुत बुक भी कर लेते प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि कोई बुक नहीं करता, तो सभी चीज़ें करते हैं। तो आपको भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे मिलते रहेगी। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो ये जस्ट जिन्होंने बोला था उनके लिए तो वीडियो बनाया है। काफ़ी बाकी लोगों को ये बीएससी का स्टॉक होने की वजह से ये ज़्यादा लोगों तक तो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, बीएससी के शेयर को ज़्यादा पसंद नहीं करते, जैसे कि उनको पता है कि एनएससी पे ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन बीएससी के भी शेयर्स में मैंने कितने शेयर्स में प्रॉफिट करके दिखाया है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और बहुत भी आ जाएंगे जो बीएससी के रहेंगे, कंटिन्यूसली दिखेगा। ठीक है, तो मेरे परफॉर्मेंस तो दिखेंगे, साथ साथ में मैं चीज़ें आपको बताते ही रहूँगा, सिखाते रहूँगा। काम तो यही करना है और ख़ुद का रिकॉर्ड बना के रखना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।